नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बल और साथ ही साथ सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का सर्च ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले कठुआ में कुछ आतंकियों को देखा गया था। कमांडो जैसी ड्रेस पहने, लंबे बाल, लंबी दाढ़ी, हाथ में AK-47 राइफल्स, छातियों पर लगे हुए हैंड ग्रेनेड्स, आगे लगी हुई मैगजीन्स और बॉडी वॉर्न जैकेट्स के साथ इन आतंकियों को बीते कुछ दिन पहले कठुआ में काम कर रहे कुछ किसानों ने खेत के आसपास देखा। किसानों ने शुरुआती दौर में इनका विरोध करने की कोशिश की, इनसे पूछा आप कौन हैं, तो कुछ लोगों को अपने गिरफ्त में करने की भी कोशिश की इन आतंकियों ने। जानकारी के अनुसार वहां पर कुछ लोग उस वक्त खेत में काम कर रहे थे जब ये आतंकी वहां से गुजर रहे थे। एक महिला अपने पति के साथ खेत में गुड़ाई कर रही थी, उसके पति को इन लोगों ने गिरफ्त में किया और उसकी कनपटी पर बंदूक लगा दी। महिला शोर मचाने की कोशिश करने लगी। पास ही में खेत में कुछ और लोग भी काम कर रहे थे। उनको देख इन आतंकियों ने उस आदमी को छोड़ दिया और पत्नी बहुत तेज भागी और वहां से निकलकर पास की सुरक्षा चौकी पर इसकी जानकारी दी। ड्रोन्स कैमरेज के जरिए जब विजुअल निकाले गए तो यह पता चला कि कुछ लोग हो सकता है सीमा पार से भारत की सीमा में कठुआ के रास्ते अंदर आए हों। ये लोग किसी घर में दाखिल होना चाहते हैं, किसी घर में जाकर छुपना चाहते हैं, घर के लोगों को अपनी गिरफ्त में लेकर बंदूक के जोर पर वहीं पर कुछ दिन रुककर किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते हैं। इस तरह की कयासें सुरक्षा एजेंसियों को लगा रहे हैं। लिहाजा वहां पर चारों तरफ पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करके एक ऑपरेशन शुरू हुआ। बीते कई दिनों से ऑपरेशन चल रहा है। देर रात इस ऑपरेशन के चलते सुरक्षा बल और इन आतंकियों के बीच कुछ गोलीबारी भी हुई। गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुआ, न सुरक्षा बल के किसी जवान को कोई गोली लगी और ना ही आतंकियों में से कोई ढेर हुआ। लिहाजा इस पूरे सर्किट को और क्लोज कर दिया गया। सीआरपीएफ की एक बड़ी टुकड़ी वहां बुला दी गई, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक बड़ी टुकड़ी वहां बुला दी गई ताकि लोकल सपोर्ट मिल जाए, और सुरक्षा बलों की, बीएसएफ की और साथ ही साथ बाकायदा आर्म्ड फोर्सेस की एक हाई रेजिमेंट को वहां तैनात किया गया है, यानी स्पेशल ऑप्स से जुड़ी हुई एक रेजिमेंट को वहां तैनात किया गया है जो इस पूरे ऑपरेशन को अब हैंडल कर रही है। पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर कर चारों तरफ से कॉम्बिंग शुरू हो गई है। उम्मीद यह की जा रही है कि रात के अंधेरे में कभी भी ऑपरेशन हो सकता है, क्योंकि ये आतंकी रात के अंधेरे में ही हलचल करने की कोशिश कर रहे हैं। बीती रात भी कुछ आतंकियों को हलचल करते हुए देखा गया और तभी सुरक्षा बलों ने गोलियां चलाना शुरू किया। सामने से भी कुछ गोलियां चली और इस फायर एक्सचेंज के दौरान कोई हताहत नहीं हुआ है। लेकिन अब इस बात का पूरा कंफर्मेशन हो गया है कि वहां पर कुछ आतंकी हैं जो कुछ मंसूबे लेकर भारत की सीमा के अंदर दाखिल हुए हैं और कठुआ के इलाके को उन्होंने चुना है। लिहाजा कठुआ से पठानकोट जाने वाले रास्ते, आसपास के जितने तीर्थ स्थलों से जुड़े हुए रास्ते, उन सबको पूरी तरह से बैरिकेड करके रोक दिया गया है और वहां पे भी चेकिंग बढ़ा दी गई है। स्थानीय लोगों ने जिस तरह का वेशभूषा बताई, इससे बिल्कुल पता चल रहा है कि ये लोग किसी तरह के फिदाइन हमले को अंजाम देने के लिए आ सकते हैं, किसी तरह का मैसिव अटैक करने आ सकते हैं। और जिस तरह का पहनावा है इनका, यानी पठानी सूट और बॉडी वॉर्न जैकेट्स और हाथ में AK-47 राइफल, ये पूरा हुलिया किसी आतंकी संगठन से जुड़े हो सकते हैं। ये लश्कर और जैश के आतंकी कई बार इस तरह के ऑपरेशंस करने के लिए इस तरह भारत की सीमा में दाखिल हो चुके हैं। यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से कश्मीर के अंदर आता है वो हिस्सा जो पाकिस्तान ने कश्मीर के हिस्से पर कब्जा कर रखा है, उस हिस्से से भारत में जो कश्मीर है उसके अंदर आने की कोशिश करते हैं और वहां पर इस तरह की कोई घटना करते हैं ताकि दहशत फैले। इन दहशतगर्दों को धीरे धीरे कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि वहां पर सर्वेलांस सिस्टम के जरिए, हाइट ड्रोन कैमरों के जरिए और साथ ही साथ
जियोथर्मल इमेजेस के जरिए इन आतंकियों का पता लगाया जा रहा है और जल्दी एक बड़ा ऑपरेशन कठुआ में देखने को मिल सकता है। मुठभेड़ देखने को मिल सकती है इन आतंकियों के साथ और ये बड़ा एनकाउंटर की खबरें किसी दिन भी सामने आ सकती हैं, क्योंकि तू डाल डाल में पात पात जैसी सिचुएशन चल रही है। आतंकी आगे जा रहे हैं, सुरक्षा बल पीछे पीछे से फॉलो कर रहे हैं, सामने से भी सुरक्षा बल हैं, बगल से भी सुरक्षा बल हैं। एक सर्किल बना लिया गया है, उसके चारों तरफ से कॉम्बिंग शुरू हो चुकी है। सीआरपीएफ की भी एक बड़ी टुकड़ी वहां मौजूद है जो इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों के साथ मौजूद है। जम्मू कश्मीर पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी साथ में मौजूद है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ऑपरेशन होगा। इनके मंसूबे क्या थे, इस बारे में भी जानकारी हासिल की जा रही है। इस वक्त पर वहां 4 से 5 आतंकियों का दाखिल होना किसी बड़े हमले की बिल्कुल दस्तक सी सुनाई दे रही है। और क्या ये ध्यान भटकाने के लिए है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि इन आतंकियों को यहाँ पर भेजकर पूरा सेंट्रलाइज करके फोर्सेस को किसी और जगह कोई और घटना तो नहीं अंजाम दी जा रही है कहीं। ये सब भी बातें हैं जिसको लेकर एजेंसीज की तरफ से अलग अलग डायमेंशंस पर काम चल रहा है। और कठुआ फिलहाल सेंटर ऑफ फोकस इसलिए भी है क्योंकि वहां आतंकी मौजूद हैं। देर रात गोलियां चली हैं सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच और किसी भी वक्त कोई बड़ा एनकाउंटर की खबरें सामने आ सकती हैं। ये आतंकी कौन है, क्या करने आए हैं, ये तो अभी एनकाउंटर और मुठभेड़ के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, इनके बारे में जानकारियां तेजी से हासिल करने में देश की एजेंसीज जुटी हुई हैं। नमस्कार।